एप्पल कंपनी का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आईफोन, आईमैक्स, आईपैड जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ख्याल आते होंगे, जो कि दुनिया की सबसे महंगे कंपनियों में से एक है। हर किसी की इच्छा होती है कि वो लाइफ में एक बार एप्पल कंपनी का कोई सा भी प्रोडक्ट खरीद सके और उसे यूज कर सके। इसलिए तो एप्पल के कोई से भी प्रोडक्ट को दूसरे कंपनियों के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एप्पल कंपनी से रिलेटेड 30 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, तो कृपया बने रहे इस वीडियो के अंत तक। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल द फैक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप मिस न कर सके। एप्पल कंपनी की शुरुआत 1 अप्रैल 1976 में यानी कि अप्रैल फूल वाले दिन हुआ था, जिसे 3 लोगों ने मिलकर शुरू किया था: स्टीव पॉल जॉब्स, स्टीव वॉर्निक, रोनाल्ड वेन्स। क्या आपको पता है एप्पल की शुरुआत फोन से नहीं बल्कि टैबलेट से हुई थी? जी हाँ दोस्तों, जब टैबलेट पीसी को डिजाइन किया गया उसमें वर्चुअल कीबोर्ड दिया गया था। जब उसे स्टीव जॉब्स को दिखाया गया तो उन्हें काफी पसंद आया। उन्होंने सोचा ये टेक्नोलॉजी अगर टैबलेट में हो सकता है तो फोन में क्यों नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस टेक्नोलॉजी को फोन में डाल दिया गया और फोन बनकर तैयार हो गया 2007 में। 2007 में टाइम्स मैगजीन ने आईफोन को इन्वेंशन ऑफ द ईयर घोषित किया था। क्या आपको पता है अब तक आईफोन में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले एप्स हैं टिकटॉक, उसके बाद यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और फेसबुक। आप लोगों ने देखा होगा एप्पल के कई एडवर्टाइजमेंट में टाइम हमेशा 9:41 ही होता है। ऐसा इसलिए जब स्टीव जॉब ने पहली बार आईफोन को इंट्रोड्यूस किया था तब टाइम 9:41 ही हो रहा था, और तभी से हर एडवर्टाइजमेंट में टाइम 9:41 ही शो किया जाता है। जैसे एंड्रॉइड फोन में गूगल असिस्टेंट होता है, वैसे आईफोन का अपना सिरी होता है, जिससे आप बात कर सकते हैं, कुछ भी सर्च करवा सकते हैं। लेकिन एक बात जो आपको नहीं पता वो ये कि सिरी में आप कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी कमांड देते हैं, वो एप्पल के सर्वर में 2 साल तक सेव रहता है और उससे एनालाइज किया जाता है, ताकि सिरी को और भी अच्छा बनाया जा सके और उसे इम्प्रूव किया जा सके। अगर आप एप्पल का फोन अमेरिका में जाकर खरीदते हैं तो वो आपको करीब $400 से लेकर $1000 तक का मिल जाएगा, और वही फोन अगर आप ब्राजील में जाकर खरीदोगे तो आपको उसका दुगना प्राइस देना पड़ेगा। अगर आप दिन में अपने आईफोन को 1 से 2 बार फुल चार्ज करते हैं तो आप दिन भर में 15 रुपए तक की बिजली खर्च कर देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं, क्योंकि हर एक जगह का अलग अलग बिल प्राइस होता है। क्या आपको पता है जो पहला आईफोन था उसमें कोई भी ऐप स्टोर नहीं था जहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सके। जो एप्लीकेशंस उसमें इंस्टॉल होते थे सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशन को यूज करना पड़ता था। अगर बात करें ऐप स्टोर की तो वो आईफोन 3G में सबसे पहले लाया गया, जहां से आप लीगली कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते थे। इंडिया में लॉन्च होने वाला सबसे पहला आईफोन था आईफोन 3G, जिसे अगस्त 2008 में रिलीज किया गया था वोडाफोन और एयरटेल के साथ पार्टनरशिप में। क्या आपने कभी सोचा है सेलिब्रिटीज हमेशा आईफोन ही क्यों यूज करते हैं? दरअसल इसके पीछे कई रीजन है। पहला ये कि एप्पल के फोन चलाने में काफी आसान होते हैं, क्योंकि इसमें जो भी फीचर्स दिए गए होते हैं, यानी कि जो एवोल्यूशन है वो हमेशा सेम रहता है। और दूसरी चीज है सिक्योरिटी। भाई प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है, क्योंकि आईफोन की सिक्योरिटी को आसानी से हैक नहीं किया जा सकता। और तीसरी चीज, आईफोन के होने से सामने वाले पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि आपके पावर और आपके अमीर होने का साइन होता है। क्या आपको पता है एप्पल कंपनी हर साल अमेज़न, गूगल और फेसबुक से भी ज्यादा कमाई करती है। एप्पल आईफोन का फिंगरप्रिंट सेंसर किसी जीवित या मृत व्यक्ति के फिंगरप्रिंट के बीच अंतर कर सकता है। कोई भी अन्य फोन ब्रांड के सेंसर ऐसा नहीं कर सकते। यही कारण है कि आईफोन को एक यूनिक और स्पेशल ब्रांड माना जाता है। क्या आपको पता है एप्पल कंपनी ने फिल्मों में विलन्स को आईफोन यूज करने की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि एप्पल कंपनी का मानना है कि आईफोन को किसी बुरे काम के लिए यूज नहीं किया जा सकता और इससे कंपनी पर बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। आईफोन की दीवानगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये तो हम सब जानते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जापान में रहने वाला यूपी नाम का यह शख्स आईफोन 6 के रिलीज होने के 7 महीने पहले से ही एप्पल स्टोर के बाहर खड़ा था। एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं उसमें बुलेट प्रूफ बैटरी होती है, जो कि बंदूक की गोली को भी झेल सकता है, यानी कि बंदूक की गोली आर पार नहीं होगी और आपकी जान भी बच सकती है। क्या आपको पता है गूगल प्ले स्टोर से पहले एप्पल ऐप स्टोर हुआ करता था, लेकिन गूगल प्ले स्टोर के आने से एप्पल ऐप स्टोर में
60% एप्लीकेशंस को अब तक एक बार भी डाउनलोड नहीं किया गया। एप्पल के फोन्स में जो वॉइस असिस्टेंट सिरी है उसे एप्पल कंपनी ने इन्वेंट नहीं किया। दरअसल यह एक दूसरे कंपनी का इन्वेंशन था जिसे एंड्रॉइड और ब्लैकबेरी जैसे मोबाइल फोन के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट को बनाया जा रहा था। लेकिन 2010 में एप्पल ने इसे खरीद लिया और 2011 में आईफोन 4S के साथ लॉन्च कर दिया गया। एप्पल कंपनी को पूरी दुनिया में इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि एप्पल हमेशा यूनिक इन्वेंशन करता रहता है, लाइक डिजाइन और मॉडल और प्रोसेसर की तो बात ही अलग है क्योंकि यही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि नए फोन के साथ साथ अपने प्रोसेसर को और भी बेहतर बनाती है। अगर बात करें नॉच की तो वो भी सबसे पहले आईफोन ने ही निकाला था, उसके बाद ही सारी कंपनी नॉच वाले फोन निकालने लगे। क्या आपको पता है स्टीव जॉब्स अपने आखिरी 15 साल तक $1 सैलरी प्रति वर्ष लेते थे। इसके बावजूद स्टीव जॉब्स की कुल इनकम 7 बिलियन से भी ज्यादा थी, जो कि अपनी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। क्या आपको पता है एप्पल कंपनी में 1,47,000 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं जिनकी एनुअल सैलरी $98,000 है और इस कंपनी में हर तीसरा आदमी भारतीय है। इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो अभी तक 1.65 बिलियन एप्पल के डिवाइसेस एक्टिव हैं और 2020 तक इन्होंने 1 बिलियन आईफोन बेच भी दिए। अगर बात करें इनके हेड ऑफिस की तो वो कुपर्टिनो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में मौजूद है और इस कंपनी के सब ब्रांचेस 25 देशों में फैला हुआ है 510 एप्पल स्टोर्स के साथ और इस कंपनी का टोटल नेटवर्थ $65.34 बिलियन है। एप्पल के सीईओ टिम कुक के बारे में एक बात बहुत फेमस है। अगर आप एप्पल कंपनी के कर्मचारी हैं तो टिम कुक हर सुबह 4:30 पर एक ईमेल करते हैं और जो भी उस ईमेल को रिस्पॉन्स नहीं करता उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अगर आप एप्पल कंप्यूटर के पास बैठकर स्मोक करते हैं यानी कि धूम्रपान करते हैं तो इससे एप्पल कंप्यूटर की वारंटी कम हो जाती है। एप्पल कंपनी को उसके प्रोडक्ट के लिए नहीं बल्कि उसके सोच के लिए भी जाना जाता है क्योंकि एक बार आईफोन 11 के एक फोन में मिसप्रिंट हो गया था। अगर एप्पल कंपनी चाहता तो उसे फेंक सकता था, लेकिन उन्होंने कहा यह एरर एक यूनिक डिफेक्ट है जो कि 100 मिलियन मोबाइल में से किसी एक में ही होता है और यह कहकर उन्होंने बोली लगा दी और उसे दुगने दाम में बेच दिया। क्या आपको पता है एप्पल कंपनी के पास अपनी खुद की एक सीक्रेट पुलिस टीम है जिसे लॉयल्टी टीम के नाम से भी जाना जाता है। इस टीम का काम है कि अपने एम्प्लॉय पर 24 घंटे नजर बनाए रखना, चाहे वो ऑफिस में हो या घर पर, और इन्हें इतना अधिकार दिया गया है कि यह किसी भी कर्मचारी का फोन चेक कर सकते हैं। कभी न कभी आपके दिमाग में यह ख्याल जरूर आया होगा कि आईफोन 8 के बाद डायरेक्ट आईफोन 10 क्यों रिलीज हुआ। दरअसल इसके पीछे एक रीजन है। जब आईफोन 9 को रिलीज किया जाने वाला था तब इनकी कंपनी का 10th एनिवर्सरी आने वाला था और ये अपने आने वाले फोन को 10th एनिवर्सरी के साथ जोड़ना चाहते थे। इसलिए एप्पल ने अपने आईफोन का नाम 9 ना रखते हुए आईफोन 10 रख दिया और इसे अपने 10th एनिवर्सरी में रिलीज कर दिया। एप्पल अपने फोन में मेमोरी कार्ड स्लॉट इसलिए नहीं देती क्योंकि इनके फोन जो कि दिखने में काफी स्टाइलिश और वाटरप्रूफ भी होते हैं, अगर इसे मेमोरी कार्ड का ऑप्शन दिया जाता तो फोन के अंदर पानी जाने का खतरा बना रहता जिससे फोन खराब भी हो सकता है। इसलिए एप्पल कंपनी ज्यादा स्टोरेज देती है ताकि मेमोरी कार्ड डालने की आवश्यकता ही ना पड़े। आप लोगों ने तो आईफोन का किडनी वाला फेमस जोक तो सुना ही होगा जिसमें कहा जाता है एक आईफोन की कीमत एक किडनी के बराबर होती है। पर क्या आपको पता है इस जोक की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल 2011 में एक 17 साल के चाइनीज टीन एजर ने अपनी किडनी बेच दी थी एक आईपैड और एक आईफोन के लिए और उसने असलियत में ऐसा किया था और इस खबर को वहाँ के मीडिया ने उछाला और यह खबर इंटरनेशनल मीडिया में पहुंच गई। उसके बाद से यह जोक काफी पॉपुलर होने लगा। आईफोन में iTunes करके एक एप्लीकेशन होता है जिसमें आप गाना सुन सकते हैं। उसे यूज करने से पहले आपको एक एग्रीमेंट में टिक करना पड़ता है और उसमें यह लिखा हुआ होता है अगर आप iTunes को इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे इस iTunes को इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे।